साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज मेरे साथ है डॉक्टर निर्मल सिंह। लैब टेक्नीशियन निर्मल सिंह है, ये सेडवा पीएससी में इनकी पोस्टिंग है सारला, और इनके साथ मारपीट भी हुई है। साथियों इनकी एक आंख है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, देखो। और डॉक्टर निर्मल सिंह से अपन बात करेंगे, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। इन्हें पहले भी इनका कुछ मामला हुआ था। चलो निर्मल सिंह जी, क्या समस्या आ रही है, कहाँ पोस्टिंग है आपकी और कब से ये विवाद चल रहा है? सर बात ऐसी है कि शायद 2-3 हफ्ते पहले हॉस्पिटल के अंदर आए दिन ड्रामे होते रहते हैं। हॉस्पिटल की बाउंड्री के जस्ट साइड में ठेका चल रहा है जो वो अवैध है इस तरीके से, तो क्योंकि हॉस्पिटल के 100 मीटर 200 मीटर के दायरे दायरे में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ड्रामे होते रहते हैं। कभी किसी के ये दारू पीने वाले, कभी किसी के पीछे वो डंडा लेके पड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आक्रोश हो जाता है। अब उसमें आदमी होश में नहीं रहता, सीधी सी बात है। पानी भी वहीं से भरते हैं हॉस्पिटल से, तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने वो ठेका वाला है उसको मैंने इस चीज़ के बारे में अवगत कराया कि भाई इस तरीके की ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या तो इस ठेके को कहीं और शिफ्ट करे। लेकिन उसके बाद में वो कह रहा, उसने गाली गलौज करके स्टार्ट किया, बोला कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करते। तो मैंने एक कंप्लेन लिख के और मैं फॉरवर्ड की थी, लेकिन फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना था। मुझे तो अपने कैसे भी करके मुझे अपने टाइम निकालना था, कैसे भी करके। मेरा प्रोबेशन टाइम चल रहा है। लेकिन उसके बाद में उसने सोचा कि इसने FIR वगैरह या कंप्लेन वगैरह इसने दर्ज करा दी। अभी शाम को 8 बजे के आसपास हमारे हॉस्पिटल में अंधेरा रहता है, तो विदाई पार्टी का समारोह था। डॉक्टर के हमारे PG में सिलेक्शन हो गया है इस वजह से। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति आता है, जियाराम, जाटो के बेरा का था। मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन वो आके मैडम से पूछा है कि क्या हुआ मैडम, आप कब जा रहे हो? तो मैडम ने बोला कि मैं 26 तारीख को निकल रही हूँ। तो उसके बाद में उसने बोला कि ठीक है, आपके जाते ही निर्मल को ठिकाने लगा देंगे। तो मैंने उस चीज़ को इतना ध्यान दिया नहीं, मुझे लगा मजाक कर रहा है कोई, ऐसा ही है, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ छोटा सा म्यूजिक का वो चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं और मेरे साथ में जो DO कंप्यूटर ऑपरेटर भीखाराम जी हैं, मैं उनके साथ में निकला बाहर टहलने के लिए, रोड के जस्ट बाहर, मतलब हॉस्पिटल के जस्ट बाहर की साइड में। तो वहाँ टहल रहे थे, तो अचानक किसी ने आवाज़ दी। मैं उस व्यक्ति को मैं चेहरे से नहीं जानता था, मैंने उसका देखा भी नहीं था, और शायद अगर मैंने देखा होता तो मैं से वहाँ जाता भी नहीं। पहली बात तो अंधेरा था, इस वजह से मैंने परिचय समझ के मैं उधर चला गया, और अंदर मैं उधर जाते ही मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींच लिया। कितने जने थे अंदर? थे 3, लेकिन मारपीट करने वाले थे 2। हाँ। तो एक तो शायद धनाऊ का था, और एक वो जिया करके था जो मेरे को धमकी दे के गया था। तो विवाद सिर्फ दारू के ठेके का था? दारू के ठेके का ही था। हाँ। जो ये उन्होंने सोचा कि इसने कंप्लेन दर्ज की है, तो इसने कंप्लेन दर्ज क्यों कर दी? पहली बात तो ये है। जो कि ठेका हॉस्पिटल की बाउंड्री से कितना दूर है? बिल्कुल, जो बाउंड्री ये हॉस्पिटल की बाउंड्री है, और उसके जस्ट पीछे की साइड में ठेका है। तो आपके साथ मारपीट कब हुई है? मारपीट 24 तारीख की घटना है, रात को 10:30 बजे के आसपास की बात है। आपने कोई थाने में मुकदमा दर्ज? मैं अपने अधिकारी के साथ में कल वहाँ गया था, लगभग 1:30 बजे के आसपास, और सारा जांच पड़ताल उन्होंने भी की थी अपने VCMO साहब ने। उसके बाद में FIR दर्ज कराने गए, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं हुई, परिवेदना लेके और वो रख दी वहीं पे। कोई कंप्लेन नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर आपने उच्च अधिकारी CMHO को, डिप्टी CMHO को बताया बात? मैंने उसमें कंप्लेन की। मैंने कंप्लेन करने के बाद में फिर वो FIR दर्ज हुई। उसके बाद में उन्होंने मेरे को कॉल आया। मुझे वहाँ से जब कंप्लेन जब दर्ज कराने गए, तो मेरे को सेडवा लेके आए वो VCMO साहब, और उन्होंने क्या किया कि MLC के बहाने मेरे को वहाँ छोड़ा और खुद बाड़मेर आ गए, जो कि MLC करनी थी। और मैंने कॉल किए थे उनको थोड़ी देर बाद में, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बाड़मेर आ चुका हूँ, तो MLC में कर दूँगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बात ये होती है कि घटना हो चुकी, तो MLC का कारण मतलब ये है कि जो चेहरे पे जो निशान वगैरह हैं, ये सूजन वगैरह है, ये कम पड़ जाती है। तो वो बाड़मेर आ गए, कोई बात नहीं है। मैंने हमारे ओम प्रकाश जी हैं, उनसे कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि बहुत ऐसे बात है, और वो यहाँ आ चुके हैं, और मेरी MLC अभी तक नहीं की है। तो
उसके बाद में रात को लगभग 6-7 को शाम को 7 बजे के आसपास SHO बाका सर के जो हैं उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि अपने BCMO सर के साथ में आना। तो मैं वहाँ पे BCMO सर के साथ में तो क्यों जाने वाला था, क्योंकि जिस FIR के अंदर भिकाराम का नाम होना चाहिए था, उन्होंने जो कंप्लेन जो लिखी थी उसमें भिकाराम नाम होना चाहिए था, उन्होंने लिखा था योगेश। और जो घटना हुई उसमें जो सरपंच ने बचाया ऐसा लिखा है। सरपंच तो जबकि वहाँ मौजूद था और मेरे साथ में घटना घट रही थी, तो उस टाइम पे उसने बचाया क्यों नहीं? मोहनलाल वहाँ पे जो सरपंच हैं उन्होंने बचाया क्यों नहीं? पहली बात तो ये है। और तो अभी आप वहाँ से वापस यहाँ बाड़मेर क्यों आना चाह रहे हो? मैं बाड़मेर यूँ आना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी जान को खतरा है। मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसी जगह रह के मैं अपनी सेवा। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है? मेरी जान को खतरा है, बेशक, बिल्कुल। इसको लेकर आपके उच्च अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया? कोई कदम नहीं उठाया अभी तक, कोई वो नहीं हुआ। स्टाफ है, डॉक्टर टीमों ने कुछ? वो अभी मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुनने में तो यह है कि उनकी दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी अगर हो चुकी है तो मैं अपने पुलिस के जो अधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। और बाकी का मैं कुछ। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? मैं भरतपुर में बयाना गांव मेरा नगला। यहाँ आपका प्रोबेशन चल रहा है? हाँ, मेरा प्रोबेशन चल रहा है। मैं 11 जुलाई 2024 में मैंने CMHO ज्वाइन किया था। तब से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। लेकिन अब आपकी क्या अपील है? अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ मेरे को कैसे भी करके वहाँ से डेपुटेशन करा के मेरे को या तो जिला बाड़मेर में बुला लिया जाए, ताकि मेरे साथ में ये घटना दोबारा ना हो। क्योंकि जैसे तैसे मैं उस टाइम पे तो मेरे को बचा लिया PSC स्टाफ ने, लेकिन अगर दोबारा अगर उस जगह का नौकरी अगर करूँगा तो सीधी सी बात है कल को मार भी सकते हैं। इतना खतरा आपको? इतना खतरा है मेरी जान को। जिस तरीके की मारपीट हुई है और वीडियो के जरिए मैंने आपको उस टाइम पे वो वीडियो शेयर किया था, उसमें साफ साफ दिख रहा है। तो जिस तरीके की घटना हुई है अब इससे ज़्यादा भी खतरनाक वो हो सकती है। आक्रोश उनमें इतना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ नौकरी करूँ। मेरे को जिला बाड़मेर में मुख्यालय पे कोई पोस्टिंग दे दी जाए। ठीक है। तो साथियों, ये डॉक्टर निर्मल सिंह है, इनके साथ मारपीट हुई है। इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया है, पुलिस थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। आगे की कार्रवाई पुलिस अभी तक, इन्होंने बताया कि अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। चलो आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्या उच्च अधिकारी वार्तालाप करते हैं इनसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।